हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल यूनिटेक गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेके चल रहे हैं, जो हमारे पिछले 2 लेक्चर हुए हैं, यदि आप समांतर श्रेणी का जो सीरीज चल रहा है वहाँ से अगर आप पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके पहले 2 लेक्चर को देख लीजिए, जहाँ पर समांतर श्रेणी की विधिवत धमाकेदार तरीके से थ्योरी कराई गई है, अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपको समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या होता है, व्यापक पद जर्नल टर्म्स कैसे निकालते हैं, यनथ टर्म्स कैसे निकालते हैं, यनथ टर्म्स निकालने का तरीका क्या है, सारे फार्मूले आपको वहाँ मिल जाएंगे। पिछले 2 लेक्चर में आप विशेष रूप से जो हमारी बेसिक क्लास हुई है पहले लेक्चर की, आप पहले जाके वहाँ पर देख लीजिए। फिर आइए हमारे इस तीसरे लेक्चर में, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, जो कि हम लोग अच्छे से अच्छे आपके कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं समांतर श्रेणी के, एकदम बढ़िया। पहले आप जाके वहाँ देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थियरी हमारी जो हो चुकी है, जो भी फार्मूला या नट टर्म्स वगैरह का देखे हैं, उस पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे दिया गया है श्रेणी, आपको एक सीरीज दी गई है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शार्ट में एपी लिखते हैं। क्या है 76, 72, 78 और 68, डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा, यह हम पता है। क्या ए एन बराबर फार्मूला हमारा क्या है, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। किसी किसी किताब में बेटा क्या दिया गया है, टी एन बराबर दिया गया है, या टी एन बराबर दिया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों फार्मूले सेम है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है क्या। टी एन और ए एन दोनों सेम है। किसी किसी एनसीईआरटी में जो बच्चे पढ़े होंगे उसमें ज़्यादा ए एन मिलेगा आप लोगों को। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। एन क्या है, पदों की संख्या जो हमारी दी जाएगी। डी क्या है, सर्वांतर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। एक फार्मूले को हम मिटाते हैं, दूसरे फार्मूले से लगाते हैं, दोनों सेम फार्मूले हैं। चलिए देखिए, श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया गया है, 76, तो लिख लीजिए। ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, 76, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है, 76। डी निकाल लीजिए, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो क्या करेंगे, 72 माइनस 76, क्या करते हैं, ये वाले पद में से पिछला वाला पद घटाते हैं, याद रखिएगा। T2 माइनस T1, T4 माइनस T3, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फार्मूले पे रख देते हैं। कौन सा निकालना है हमका, 10वां पद, तो n बराबर 10, तो निकाल लीजिए। T10 निकालेंगे तो क्या होगा भाई, T10 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब n रहता है तो 10 है, तो क्या करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे। डी बराबर हमारा क्या निकला है, -4। चलिए एक स्टेप बढ़ा के तब लिखते हैं, डी ऐसे लगा दीजिए। चलिए आगे लगाते हैं। ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, ए बराबर हमारा कितना है, 76 प्लस 10 में से 1 घट जाए कितना आएगा, 9। और डी हमको कितना दिया गया है, -4। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 76 और 9 चौके 36, ये -36 हो जाएगा। ये माइनस में है, प्लस में है। अब ये घट जाएगा तो कितना आएगा, 0, 4। ये 40 हमारा आंसर हो गया। T10 हमारा कितना निकल गया, 40, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो को पुश करके आप लोग नोट करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और थियरी जिसको नहीं पता है फार्मूला, आप पीछे जाके बेसिक को देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2, 6, 10, डॉट 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 86 का अंत से का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी 2, 6, 10, डॉट 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 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। लास्ट से 15वां पद ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है हमारा? अंतिम पद हमारा क्या होता है? यल। क्या होता है? लास्ट टर्म हमारा क्या होता है? यल। तो कहने का मतलब यल बराबर हमको दिया गया है कितना? 86। ए बराबर प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है? 2। डी बराबर निकाल लीजिए। डी बराबर निकालेंगे तो 6 - 2, ये क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा यल ए डी हमारा निकल गया। इसके बाद हम निकाल लेंगे क्या? T15 निकाल रहे हैं, लास्ट से निकाल रहे हैं। T15 15वां निकाल रहे हैं लास्ट से ना, तो क्या कर देंगे? यल माइनस फार्मूला जो हमारा होता है क्या होता है? n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए हम 15वां निकाल रहे हैं, तो यल का मान कितना है? 86 है, माइनस यन हमारा क्या हो जाएगा? 15 -1 इंटू डी का मान क्या निकला है? 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 86 माइनस, इसको एक घटाएंगे कितना होगा? 14। 14 का 4 से गुणा कराएंगे, 14 चौके 56। तो ये 86 में से 56 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30। ये हमारा 15वां, लास्ट से 15वां टर्म्स हमारा क्या निकला? 30। ध्यान दीजिएगा बेटा, है क्या कि यहाँ से पीछे से पूछ रहा है 15वां, ठीक है ना। आगे से अगर 15वां पूछता तो हम फार्मूले कौन सा यूज करते? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन एक आध दो कर लेते हैं। चलिए वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस धीरे धीरे करके हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन के लेवल को और उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 तथा या और कर लीजिए, और ज्यादा अच्छा सेंटेंस पड़ेगा, और 31वां पद 65 है, तब n वां पद
ज्ञात कीजिए, तब n वां पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 और 31वां पद 65 है, तब n वां पद ज्ञात कीजिए। तब n वां पद क्या होगा? चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए क्या होगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से समझिए। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। 11वां पद 25 है, कहने का मतलब T11 बराबर कितना है? 25। क्या है? 25 है। कहने का मतलब जो हमको दिया गया है, गिवन है, वो क्या है? T11 बराबर 25। और 31वां पद, कहने का मतलब T31 बराबर 65, ये हमको दिया गया है। अच्छा ये बताओ बच्चों, 11वां पद व्यापक पद में हम लोग, व्यापक मान में हम लोग क्या पढ़े थे? 11वां पद क्या होता है? 11वां पद हमारा जो होता है वो क्या होता है? a प्लस 10d, यही होता है ना, बराबर 25। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। और 31वां पद हमारा क्या होगा? a प्लस 30d, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से को घटा देते हैं, जिससे क्या होगा? a से a कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। a प्लस 30d बराबर 65, a प्लस 10d बराबर 25। घटाने में क्या होता है बेटा? दोनों तरफ के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड की तरफ घटाएंगे, राइट हैंड की तरफ घटाएंगे। तो घटाएंगे तो a से a हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 30d में से 10d घट जाएगा, कितना बचेगा? 20d। और यहाँ 65 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0, 40। तो कहने का मतलब हमारा जो d का मान निकल जाएगा, d का मान, ये 20 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो ये 40/20। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा d का मान निकल गया। अब d का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। d का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए। चलिए हम रख देते हैं, 1 में ही रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा मान? देखिए a प्लस 10, d का मान क्या है? 2 है, बराबर 25। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा? 20 बराबर 25। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 25 माइनस 20। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकल चुका है, d का मान निकल चुका है। अब हमको निकालना किसका मान है? किसका मान? n वां पद ज्ञात करना है। तो n वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा के फिर ज्ञात करते हैं। n वां पद क्या कैसे ज्ञात करेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो रख दीजिए हमारे वैल्यू जो निकले हैं। a का मान कितना निकला है? 5। n का मान तो n ही रहेगा, -1 इंटू डी का मान कितना निकला है? 2। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस, अंदर गुणा कराएंगे 2n माइनस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू प्लस 2n, ये हमारा हो जाएगा 2n प्लस 3। तो हमारा an बराबर जो n वां पद पूछा था, वो हमारा n वां पद क्या निकल गया? 2n प्लस 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है तथा यनवा पद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। यनवा पद 1/m है, सिद्ध कीजिए m इंटू n वा पद m इंटू n वा पद 1 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है तथा यनवा पद 1/m है, सिद्ध कीजिए कि m इंटू यनवा पद 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा है, यमवा पद। यमवा पद कहने का मतलब हमारा, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यमवा पद कहने का मतलब Tm बराबर 1/n दिया गया है। और क्या दिया गया है, यनवा पद कहने का मतलब Tn बराबर क्या दिया गया है, 1/m दिया गया है। अब हमको m इंटू यनवा पद ज्ञात करना है, तो कहने का मतलब यमवा पद अगर हम निकालेंगे तो हमारा यमवा पद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a, सर्वांतर d है। लिख लेंगे आप लोग ऊपर थोड़ा सा, माना प्रथम पद क्या है, a तथा सर्वांतर d है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, a प्रथम पद दोनों के लिए क्या है, a है। यमवा पद निकाल रहे हैं तो क्या होगा, m-1 इंटू डी बराबर 1/n। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। और यहां से यनवा पद हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिख लीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो चलिए घटाते हैं। a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, और ये क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m-1 इंटू डी और माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, md माइनस डी माइनस nd प्लस डी, समझ रहे हैं ना, अंदर माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहे हैं साथ साथ में, प्लस डी, और आगे ये इसका क्रॉस गुणा करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m
माइनस यन अपॉन यम इंटू यन। यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यम टू डी माइनस यन डी बराबर यम माइनस यन अपॉन यम इंटू यन। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, तो यम माइनस वन यन, डी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यम माइनस यन अपॉन यम इंटू यन। आगे चलते हैं, वीडियो को आप लोग पुश करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। चलिए, तो यहाँ से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, d बराबर 1 अपॉन यम इंटू यन। डी बराबर क्या निकल गया, डी की वैल्यू क्या निकल गई, 1 अपॉन यम इंटू यन। अब इसी के तरीके से हम निकाल लेते हैं किसका मान, ए का मान। तो हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 2 में ही रख देते हैं, 1 को डिलीट कर दिए हैं। तो लिखते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण, आप लोग चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं इसका मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या है, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, डी के स्थान पे 1 अपॉन यम इंटू यन रख देंगे बराबर 1 अपॉन यम। चलते हैं आगे, तो ए प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यन अपॉन यम इंटू यन माइनस 1 अपॉन यम इंटू यन बराबर 1 अपॉन यम। तो यहाँ से क्या होगा बताओ बेटा, यन से यन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस 1 अपॉन यम माइनस 1 अपॉन यम इंटू यन बराबर 1 अपॉन यम। चलिए चलते हैं आगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कर देंगे हम, सबको उस तरफ लेके चले जाओ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यम, ये प्लस में उधर जाके माइनस में 1 अपॉन यम, और ये प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन यम एन। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस में है, कट गया, ये हमारा क्या निकल गया, ए बराबर 1 अपॉन यम इंटू यन। तो हमारा ए का मान निकल गया, ये ए और डी का मान हमारा निकल गया। अगर हम किसी भी श्रेणी, किसी भी एपी का ए और डी निकाल लेते हैं तो उसके पूरे खानदान को बता सकते हैं। ये मान चलिए समांतर श्रेणी में यही ए और डी का मालूम होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर ये पता चल गया तो सब पता चल जाएगा क्रम वाइज। तो यहाँ पर हम ए और डी दोनों को निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, क्या हमको क्या सिद्ध करना था, यम इंटू यन, यम इंटू यन वह पद क्या होगा, तो यम इंटू यन वह पद ज्ञात करते हैं। चलिए यम इंटू यनवा पद क्या हो जाएगा बताओ, प्रथम पद ए है, क्या होता है यन माइनस 1 होता है ना, तो यन के स्थान क्या है, यम यन है, तो यम इंटू यन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाएगा ए का मान हमारा निकल चुका है, क्या निकला है, ए का मान 1 अपॉन यम इंटू यन प्लस यम इंटू यन माइनस 1, डी का मान निकला है, डी का मान क्या निकला है हमारा 1 अपॉन यम इंटू यन। चलिए चलते हैं आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन यम इंटू यन प्लस
इसका अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यम इंटू एन अपॉन यम इंटू एन माइनस 1 अपॉन यम इंटू एन। यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ जी ये कट रहा है, तो ये भी कट रहा है, यम एन से यम एन कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो कहने का मतलब टी एम इंटू एन बराबर क्या आ गया 1, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा क्या 1, प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान से लगाएंगे, समझ कर लगाएंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आ जाएगा समझ में। एक बार फिर से रिपीटेड देखिए, सबसे पहले टी एन बराबर वो रखे, टी एन बराबर क्या दिया गया है 1 अपॉन एम, टी एम बराबर 1 अपॉन एन दिया गया है। दोनों को बनाएंगे दो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद वहां से फिर क्या करेंगे हम लोग, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, चाहे 2 में रख लेंगे। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान निकलने के बाद तो हमारा आसानी हो जाएगा रास्ता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ए डी का मान निकालने के बाद टी यम इंटू एन का मान निकाल लेंगे, जो हमको पूछा है, जो प्रूफ करना है, यम इंटू एनवा पद। तो यम इंटू एनवा पद निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, जैसे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैसे टी यम इंटू एनवा क्या हो जाएगा ए प्लस यम इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या ए का मान हमारा जो निकला है वो रख देंगे, डी का मान रख देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के पहले लेक्चर का जितना भी लेक्चर हुआ है, दूसरे में जितना क्वेश्चन कराया गया है, जो भी थियरी कराई गई है, जो भी फार्मूले उसको, फिर तीसरे में जो क्वेश्चन कराए गए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर उसको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप उसको तैयार करते रहिए हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फाइट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का लेके देखेंगे तो आपको ऐसे समांतर श्रेणी क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ टर्म्स, पदों को कैसे जोड़ा जाएगा। पद हमको दिए जाएंगे, पद को कैसे जोड़ा जाएगा, उस पर फिर फार्मूले के बाद उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कराए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगली श्रेणी को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2 श्रेणियाँ हमको पढ़ना है इसमें, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो हमारा 2-3 दिनों में 2-3 लेक्चर में ख़त्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल को लेके चलेंगे। बस दो ठू आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको हम लोग क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।